ये जो एससीओ हुई है उसमें देखिए, मैंने आपको कहा था ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पे पहुंच गए हैं चाइना, और अब आप देखिएगा कुछ ना कुछ होकर रहेगा। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। अब जो मजाक उड़ाना शुरू हुए सब उनका, मतलब कि मजाक उड़ा उड़ा के, मैं देख रही थी पाकिस्तानी जो ब्लॉग्स हैं वहां पर भी जी मजाक उड़ाए कि उन्होंने भागकर जो है वो पुतिन से मुसाफा किया। तो मेरा ख्याल है अब तो जब मैं ऐसी खबरें पढ़ूं तो मायूसी होती है और ये खबरें नहीं आनी चाहिए। वो ज़ाहिर है हमारे वज़ीर आज़म हैं और फाते वज़ीर आज़म थे, लेकिन मैडम शेख सैलाब, इतना तबाहकुन सैलाब छोड़कर वज़ीर आज़म का वहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस में जाना और जो तवक्को थी वो पूरी नहीं हो सकी। एससीओ समिट पर सबकी नज़रें इस एतबार से भी थी कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर आज़म का भी क्या आमना सामना या कोई अल्फाज का एक्सचेंज होगा, लेकिन हमने देखा मुलाकात लेकिन नहीं हुई। हम बायलैटरलिज्म को मल्टीलैटरलिज्म से बहुत कंफ्यूज करते हैं, और फिर हमें ये होता है मोदी साहब मिलेंगे कि नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, वो जो साइड लाइन पे मीटिंग होनी है उसमें क्या होगा। मैडम, शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? मोदी जी जिनके साथ जप्पियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो चाइना के अंदर एससीओ की मीटिंग हुई, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर एससीओ मेंबर्स के जितने भी देश हैं उनके हेड्स ऑफ स्टेट पहुंचे थे, जिसमें दुनिया भर के अंदर जो न्यूज़ बनी वह है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एससीओ में शामिल होना। और वहीं पर अभी जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके अंदर एक न्यूज़ बड़ी छा रही है, और वो ये है कि मोदी जी ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को घास तक नहीं डाली, यानी मोदी जी ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं की। और आपने भी नोटिस किया होगा कि आए दिन पाकिस्तानी मीडिया यह शिकायत करती रहती है कि भारत पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर सभी यह कहते हैं कि हम भारत से बात करना ज़रूर चाहते हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भारतीय पीएम मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि मोदी जी नहीं चाहते पाकिस्तान से बात करना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक तरफ तो दुनिया जानती है और ख़ुद पाकिस्तानी मीडिया भी जानती है कि पाकिस्तान का जो असली मालिक है वह पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी नेताओं की एक नहीं चलती। तो ऐसे में एक तरफ जहां पाकिस्तानी आर्मी का जो हेड है मुनीर आए दिन भारत को न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, तो ऐसे में भारत को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात करके क्या फ़ायदा होगा। और यहीं पर पाकिस्तानी मीडिया की हिपोक्रेसी है कि वो अपने आर्मी से क्यों नहीं पूछती कि आखिर वो क्यों नहीं कहती कि हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। भट्टी साहब, आपने किस तरह से पाया बॉडी लैंग्वेज को हमारे वज़ीर आज़म की? आपको लगता है कि जो तकरीर के अंदर जुज़्व होने चाहिए थे वो थे और पाकिस्तान का मुकदमा बिल्कुल ठीक तरीके से प्रेजेंट किया? मैडम शेख, पहली बात तो ये अभी बात हुई कि जो मुल्क भी आता है हमसे एमओयू साइन करके चला जाता है, गप्पें लगती हैं, बड़े बड़ी तस्वीरें खींचती हैं, और उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने भी आना था, 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने भी आना था, 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने भी आना था, और कुछ भी नहीं हुआ। और अभी तो हालात इतने अच्छे हैं कि 1 पेज भी है, बाकी सारे मामलात भी सेट हैं। 26वीं तरमीम के बाद भारत से जीते हुए भी हैं, ट्रंप साहब से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं अमेरिका से। तो मेरा ख्याल है अब तो जब मैं ऐसी खबरें पढ़ूं तो मायूसी होती है, और ये खबरें नहीं आनी चाहिए कि 2025 में 91% सरमायाकारी में कमी हुई है 2025 में। अच्छा, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मईशत पे तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको रिपोर्ट भिजवा दूंगा, ये इंडेक्स वाले हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट के नीचे ये जो दुनिया भर की मईशतों की और सरमायाकारियों की ये बताते हैं। और मैं हैरान रह गया कि अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा है तो ये बड़ा ख़तरे की बात है। दूसरी बात मैडम शेख के यानी कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें कम होती जा रही हैं। और जहाँ तक ये शहबाज शरीफ साहब का है, शहबाज शरीफ साहब वो ज़ाहिर है हमारे वज़ीर आज़म हैं और फाते वज़ीर आज़म थे, लेकिन मैडम शेख सैलाब, इतना तबाहकुन सैलाब छोड़कर वज़ीर आज़म का वहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस में जाना और जो तवक्को थी वो पूरी नहीं हो सकी। किस हवाले से कि चीन की मेज़बानी है,
कोई सलाम दुआ शहबाज शरीफ साहब, नरेंद्र मोदी, जो चलो नहीं हो सकती थी, इट्स टू अर्ली, क्योंकि दोनों की अपना एक बयानिया है। कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई अच्छी चीज़ निकाली जा सके, नहीं हुआ। और दूसरा अभी बात की बेनज़ीर शाह साहबा ने भी कि ये जो भारत, चीन, रूस करीब करीब दिखाई दे रहे थे और ये जो तीनों गर्मजोशियाँ नज़र आ रही थी तीनों मुल्कों में, तो ये सब कुछ बाबा जी ट्रंप साहब को दिखाया जा रहा था। और तीनों मुल्क जो हैं वो बाबा जी ट्रंप साहब के डसे हुए हैं, रूस, भारत और चीन। और ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस ये प्लेटफार्म है, ये बड़ा अहम प्लेटफार्म है। अगर ये इसी तरह चलता रहा, क्योंकि सुना जा रहा है कि क्या विज़न क्या है, एक प्लेटफार्म, एक विज़न, एक रास्ता, एक ब्लॉक, एक तिजारत, एक करेंसी, एक दिफा। और अगर इस खित्ते में ये हो जाता है तो ये बड़ी बात है। लेकिन ये हर लम्हे बदलते हालात हैं। बाबा जी ट्रंप साहब किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है मईशत बुनियादी अहमियत की अमल होती है मैडम शेख, लेकिन जितने जोगे हम हैं उतने हमारे तल्लुकात हैं। हमारी मईशत बेहतर होगी, पूरी दुनिया से हमारे तल्लुकात ऑटोमेटिक सही होने शुरू हो जाएंगे। अगर इसी तरह हम 8,000 अरब कर्ज़ों का सूद लेकर फिरते रहेंगे, कशकोल लेकर, तो तल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं होंगे। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान है, इसमें तल्लुकात की बेहतरी वक्त की बड़ी ज़रूरत है। बेहतर तल्लुकात होने चाहिए, तिजारत हमारे दरमियान होनी चाहिए, वफूद का तबादला होना चाहिए। हम बहुत बदले, हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हम तैयार हैं। लेकिन भारत ज़ाहिर है वो नरेंद्र मोदी अपनी ज़िंदगी की सबसे दिफाई पोजीशन पे है, उसको अपनी सियासत है। लेकिन मैडम शेख, अब आखिरी बात कि अगर अमेरिका की बैकिंग पर चीन के मुकाबले में तैयार होने वाला भारत और चीन से हर रोज़ सरहदी झड़पें करने वाला भारत आज चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है और करीब आ सकता है, खा वक्ती तौर पर ही सही जी। तो इन हालात में हम क्यों नहीं करीब आ सकते? और मैं पहले भी कह चुका हूं सवाल आपके लिए था सर, ये सुन लीजिए। अगर ये शंघाई कॉन्फ्रेंस वाले ये चीन है, जाहिर है इसके पीछे चीन अगर अपना किरदार फाल तरीके से अदा करेगा या करना चाहेगा, कुछ ब्रेक थ्रू हो तो सकता है। बड़ी हद तक बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और जो बेनज़ीर शाह साहबा ने या पता नहीं उमर चीमा साहब ने कहा था कि जब बिलावल भुट्टो भारत गए, जयशंकर पाकिस्तान आए, तो कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त हालात और थे। मैडम, शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज़ हो जाता। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? सर सबसे पहले तो जो मोदी जी जिनके साथ जप्पियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है। वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे। वो लोग कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो। यानी वो रशियन से बात कर रहे हैं, वो जाके चाइना को चप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं चीमा साहब। मैडम आपने कहा उनकी पोजीशन है, हमारे से बेहतर किसकी पोजीशन है? 6 जहाज गिराए हैं। सर देखें, हमारी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन दुनिया हमें ये मानेगी कि हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं। सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना? और जो है वो अभी भी जो ये लोग 6-7 दिन के लिए रुक गए, वो भी मुझे लगता है कुछ मांगने के लिए रुके होंगे, इसलिए कि सबके सामने तो मांगते अच्छा नहीं लगता ना।